गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे बेटा आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किया था और उसकी कुछ 4 कंसंट्रेशन टर्म्स जो परसेंटेज वाइज हमारे पास है उनको डिस्कस किया था और उन पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हमारे पास जो नई कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज मोलैरिटी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब ये मोलैरिटी क्या है बेटा? मोलैरिटी इट इज़ डिफाइंड एज the number of moles as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है? दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोलैरिटी। अब बेटा आप ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी का मतलब है कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं अगर आपसे कहूँगा आपके पास 3 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, 3 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है। तो बेटा सबसे पहली बात, इसका सोल्यूट कौन है? ग्लूकोज। और 3 मोलर का मतलब क्या है? 3 मोलर का मतलब बेटा हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब बेटा ये है। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही आपको एग्जांपल दी गई होगी। फॉर एग्जांपल 4 मोलर NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन भी कितना है? 4 मोलर है। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि 4 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? अब जैसे ही आपको ये एग्जांपल्स भी समझ में आई, हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। देखो बेटा सवाल क्या है हमारे पास। द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। इफ मान लीजिए हमारे पास होगा 80 ग्राम्स ऑफ NaOH, इफ 80 ग्राम्स ऑफ NaOH आर डिजॉल्व्ड इन 200 ml of solution. In 200 ml of solution, find the molarity. तो बेटा क्या है मतलब इसका मतलब ये है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने 80 ग्राम्स NaOH के डिजोल्व कर दिए हैं कितने में? 200 ml सोल्यूशन में, आप इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालिए। तो बस बेटा आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि मोलैरिटी का मतलब क्या है। मोलैरिटी का मतलब है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स, ना कि वेट, कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन। मोलैरिटी मीन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन जो गिवन है बेटा, उससे हमें पता लग रहा है 200 ml ऑफ सोल्यूशन, 200 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 200 ml सोल्यूशन में क्या है बेटा? इसमें 80 ग्राम्स ऑफ NaOH है। ये तो हमें क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, अब बेटा सोचिए NaOH एक सोल्यूट है, तो सोल्यूट के हमें क्या चाहिए होते हैं? मोल्स। तो बेटा हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 200 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स। बेटा 80 तो मास दिया है, डिवाइड कीजिए इसको इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो वही बन जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ NaOH। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आप जब कहते हो कि 200 ml में 80 ग्राम्स है, ये ऐसी ही बात है कि अगर आप ये कहोगे 200 ml सोल्यूशन में 2 मोल्स NaOH के हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो बेटा क्या हमारे पास सोल्यूट के मोल्स आ गए? जी बिल्कुल, सोल्यूट के मोल्स आ गए। लेकिन बेटा सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया? सोल्यूशन का वॉल्यूम आया 200। चलिए हम इसको निकाल देते हैं 1 ml में कितना होता है। तो हम कहेंगे 1 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 1 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितने मोल्स बेटा? 2 डिवाइडेड बाय 200, 2 डिवाइडेड बाय 200 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, ये तो 1 ml में हो गया, लेकिन मोलैरिटी कितने ml में देखनी होती है? 1000 ml में। इसका मतलब बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा 1000 ml ऑफ सोल्यूशन
1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितना बेटा 2 डिवाइडेड बाय 200 इनटू बेटा 1000 आगे लिखेंगे बेटा हम मोल्स ऑफ NaOH। जैसे ही बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे we will get 2 into 1000 that is 2000 divided by 200। जाहिर सी बात है बेटा आंसर आ जाएगा 10 moles of NaOH। now read it out। अब आप बेटा इसको पढ़ लीजिए जो आपने लिखा है। आपने लिखा 1000 ml सोल्यूशन, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, 1000 ml का मतलब 1 लीटर, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 10 मोल्स। तो बेटा 1000 ml या फिर 1 लीटर में 10 मोल्स हैं। देयरफॉर बेटा हमें पता चल गया इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट इज इक्वल टू 10 मोलर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे बेटा आपको ये सवाल करना पड़ेगा। अब जैसे हम बेटा और आगे बढ़ें एक और सवाल भी करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। फाइंड molarity of a solution, find molarity of a solution which contains क्या बेटा which contains 3 moles of solute in 0.5 liters of solution, in 0.5 liters of सोल्यूशन। आपको बेटा एक सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है जिस सोल्यूशन में 3 मोल सोल्यूट की डिजोल्व है कितने में 0.5 लीटर्स में। अब बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑलवेज स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 0.5 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, 0.5 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स बेटा कितने मोल्स हैं इसमें सोल्यूट के, इट कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बेटा हमें ये तो पता है कि मोलैरिटी के लिए हमारे पास सोल्यूट के क्या होने चाहिए मोल्स, और मोल्स तो बेटा हमारे पास ऑलरेडी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास वेट दिया था तो एक एडिशनल स्टेप आ गया था जहां पर हमने वेट को किस में कन्वर्ट कर दिया मोल्स में। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर मोल्स डायरेक्टली गिवन है तो हमें वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। ये 3 मोल सोल्यूशन के कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन हाफ लीटर। लेकिन मोलैरिटी के लिए तो हमें 1 लीटर चाहिए। तो बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितने मोल्स बेटा, इट इज 3 डिवाइडेड बाय 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं व्हेनेवर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0.5 इट गेट्स डबल्ड, और 3 का दुगना कितना है बेटा, दैट इज डेफिनेटली 6 मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बेटा पढ़िए इसको क्या कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन्स कितना बेटा 6 मोल्स ऑफ सोल्यूट। देयरफॉर बेटा इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट इज डेफिनेटली 6 मोलर। फाइनल आंसर तैयार है। ठीक है, अब बेटा आप एक चीज कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन में जब हमने यहां पर सॉल्व किया तो हमें तो यहां पर 1000 आ गया था, हमें तो यहां पर 1000 आ गया था, लेकिन जब हमने यहां पर सॉल्व किया यहां पर तो कहीं पर भी 1000 नहीं आया। वेल द आंसर इज वेरी सिंपल बेटा। यहां पर जो ऊपर आपको वॉल्यूम दिया गया था दिस वॉल्यूम वाज गिवन एज 200 ml, मतलब बेटा ये मिलीलीटर्स में दिया गया था और मिलीलीटर्स को कन्वर्ट करना पड़ गया किस में, लीटर्स में, इसीलिए बेटा यहाँ पर ये 1000 आ गया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम जो दिया गया था वो mls में नहीं था, रादर इट वाज इन लीटर्स। तो बेटा अगर वो लीटर्स में था mls में नहीं था तो जाहिर सी बात है बेटा 1000 की भी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 2 सवाल कराने का मकसद बेटा मेरा ये नहीं था कि आपको मैं ये बताऊं कि मोलैरिटी को ऐसे निकालो वैसे निकालो। इधर से मुझे बेटा एक रिजल्ट्स निकालने थे। अगर आप बेटा देखोगे कि हमारे पास मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या है, देखो जब आपने यहां पर ये 10 मोलर निकाला ना, जब आपने यहां पर ये 10 मोल्स का आंसर निकाला, यही 10 बन गया ना इसकी मोलैरिटी भी। ठीक है, ये आपने कहां से लाया, ये आपने लाया इधर से बेटा, ये है 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा ये क्या है वॉल्यूम इन mls। अब जब आपने बेटा 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन mls, मतलब जब आपने मोलैरिटी को ऐसे लिखा, मोलैरिटी आपने कैसे निकाली बेटा, आपने 2 को डिवाइड कर दिया था 200 से
और मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा 1000 से। अब ये 200 किस में था, mls में। बेटा मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ ना, 2 × 1 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय, बेटा ये क्या बन जाएगा 1000। लेकिन अब 200 ml को अगर आप डिवाइड करोगे 1000 से, बेटा वो बन जाएगा ना लीटर्स में। ठीक है, और ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है 2 मोल्स और नीचे क्या है बेटा, नीचे है हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 1000, आगे क्या है बेटा लीटर्स। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा यूनिट्स क्या है बेटा मोलैरिटी के, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, दीज आर इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी को क्या कहते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, तो उसी को हम लिखते हैं ना मोल पर लीटर। जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा, आई विल टेल यू कि भाई एक पेन 5 रुपए का है, वन पेन कॉस्ट्स ₹5, वन पेन कॉस्ट्स ₹5। तो आप बेटा इसी को लिख सकते हो ना, कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन। वही बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ₹5 पर पेन, ₹5 पर पेन लिखो या कॉस्ट ऑफ वन पेन लिखो, ये दोनों एक ही बातें हैं। तो अगर हमने लिखा ₹5 पर पेन, इसका मतलब एक पेन की कीमत 5 रुपए है। तो अगर हमने मोलैरिटी का यूनिट्स लिखे मोल्स पर लीटर, तो इसका क्या मतलब होगा, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। ठीक है, मोलैरिटी विल बी मीनिंग 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। आई होप बेटा ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर बेटा, देखो हमने ये पढ़ा कि मोलैरिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी असल में बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए लीटर्स में। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज अ मेन फॉर्मूला बेटा जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मोलैरिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जैसे बेटा यहां पर अभी आपने किया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, वो NaOH के कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे, एंड लीटर में कितना वॉल्यूम था बेटा सोल्यूशन का, 200 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 0.2, मतलब 0.2। तो मोलैरिटी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन इधर से भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा। अगर आप बेटा इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप लिखोगे मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में, लीटर्स में। जरा बेटा बता सकते हो वो किसके बराबर आ जाएगा, यस दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आम तौर से स्टूडेंट्स को यूज करना नहीं आता है। ठीक है, तो बेटा अगर हम देखेंगे मोलैरिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलैरिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर से, तो बेटा वो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बेटा ये है वो ये भी है कि अगर बेटा आपको थोड़ा सा पता होगा यूनिट्स के बारे में, हम कहते हैं ना 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स, कहते हैं, yes we call this as 1 meter is equal to 1000 millimeters। उसी तरीके से बेटा मैं कह सकता हूं 1 mole is also equal to 1000 millimoles, है कि नहीं। और बेटा मैं ऐसे ही कह सकता हूं 1 लीटर is also equal to 1000 milliliters। ये सब तो बेटा एक ही बातें हैं, हमें बस ध्यान में रखना है कि कैसे लिख रहे हैं। 1 मीटर को आप लिख सकते हो 1000 मिलीमीटर्स, 1 मोल को आप इसी तरह से लिख सकते हो 1000 मिलीमोल्स, और बेटा 1 लीटर को आप लिख सकते हो 1000 ml। ये वाली एग्जांपल देखकर आप जरा बेटा मुझे बताइए, अभी हमने लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, है कि नहीं। अब बेटा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं इसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आपको पिछली वाली एग्जांपल के साथ रिलेट करूंगा। आपको याद है हमारे पास कितने मोल्स थे सोल्यूट के, 3,
और कितना वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन था लीटर्स में, दैट वाज 0.5। डू यू रिमेंबर? मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, ये था ना, जैसे ये है हमारे पास सवाल बेटा, ये वाला सवाल, हमारे पास 3 मोल्स थे सोल्यूट के, कितने में बेटा? 0.5 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन में। आंसर क्या आ गया था? 6। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर भी मैंने वही किया, 3/0.5। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3000 मिलीमोल्स, 3000 मिलीमोल्स। और बेटा मैं नीचे लिख दूंगा इसको 0.5 इंटू 1000। अब लेकिन बेटा मैं लिखूंगा एमएल्स, क्योंकि बेटा अब मैंने लीटर्स को कन्वर्ट कर दिया है एमएल्स में। ऊपर था 3 मोल्स और नीचे था 0.5 लीटर्स, तो बेटा मैंने लीटर को कन्वर्ट कर दिया एमएल में, मोल्स के बदले लिख दिया 1000 मिलीमोल्स। आप चेक करो बेटा आंसर क्या रहेगा। ये 3 जीरोज, ये 3 जीरोज फिर से कैंसल आउट हो जाएंगे, इट विल स्टिल रिमेन 3/0.5। लेकिन बेटा अब फर्क पड़ेगा, ऊपर बनेगा मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय, नीचे बनेगा बेटा एमएल्स। इसका मतलब बेटा, इसका भी अगर आंसर देखोगे तो ये भी 6 ही बनेगा। मतलब इसका ये हुआ बेटा कि अगर आपने ये लिखा कि मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन लीटर, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन बेटा अब फर्क पड़ेगा, अब ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होगा? अब ये एमएल्स में होगा। किस में होगा? एमएल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स लिखो, या नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल्स लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ इफ दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहीं से एक और रिजल्ट आने वाला है कि अगर मैं मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, लेकिन जो किस में होगा? एमएल्स में, बेटा वो मुझे क्या मिलेगा? वहां मुझे मिलेगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। वहां पर मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। इससे पहले सर हमने क्या देखा? इससे पहले बेटा हमने देखा था कि अगर मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो देगा हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन अगर मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल्स में तो वो देगा मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ग्रीन में मैंने लिखा और ये जो मैंने व्हाइट में लिखे दो रिजल्ट्स, दीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। देयर इज नो डिनाइंग ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। क्या मतलब बेटा? मैं आपको दिखाता हूं इसका यूज भी क्या है। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड, देखो बेटा क्वेश्चन कहेगा फाइंड द मोल्स ऑफ NaOH taken in a solution whose 50 ml are present and has a molarity of 2 मोलर। एक सॉल्यूशन है बेटा, आपको निकालने हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अगर आपके पास उस सॉल्यूशन का 50 ml प्रेजेंट है और उसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, तो ये कैसे निकालेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? मोल्स निकालने हैं बेटा, तो हम जानते हैं बेटा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर सोल्यूट कौन है बेटा? वो है NaOH। वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि बेटा आप यहां से क्या लिख रहे हो? मोल्स, ना कि मिलीमोल्स। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी तो आपके पास है ही, दैट इज 2 इंटू बेटा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। आपको जो वॉल्यूम दिया गया है वो एमएल्स में है, लीटर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? इसको डिवाइड कीजिए 1000 के साथ, तो बेटा आप जैसे ही इसको करोगे इट विल बिकम 0.1 मोल्स। यही इसका फाइनल आंसर भी है, इट विल बिकम 0.1 मोल्स। लेकिन बेटा अगर मैं आपको इसी को दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूं, देखो बेटा अगर आपने सीधे लिख दिया ऐसे, आपको पता चला ना एग्जाम में कि हमें तो मोलैरिटी दी गई है और वॉल्यूम दिया गया है एमएल्स में,
तो मैं क्या काम करूँगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स किसके बराबर होगा बेटा, वो बराबर होगा ना मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन बेटा ये किस में रखना है, एमएल्स में। मोलैरिटी कितनी दी गई है 2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल्स बेटा 50, मतलब बेटा ये है आपके पास 100 मिलीमोल्स। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मोल्स निकालो, न कि मिली मोल। देयरफॉर बेटा आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 100 इंटू मिली मोल्स। एक मिली मोल कितने मोल होता है, दैट इज 10⁻³ मोल्स। और जैसे ही इसको भी सॉल्व करोगे बेटा, इवन दिस बिकम्स 0.1 मोल्स। अब बेटा ये मैंने यहाँ से किया क्योंकि हम जानते हैं ना, यहाँ से बेटा मैंने रिजल्ट लिखा 1 मोल 1000 मिलीमोल्स है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 1 मिलीमोल दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल्स। तो बस बेटा मैंने वही यहाँ पर रिजल्ट भी यूज़ किया, एग्जैक्टली मैंने वही रिजल्ट यहाँ पर भी यूज़ किया। मेरे पास 100 मिलीमोल्स थे, अब 100 मिलीमोल्स कितने मोल्स होते हैं, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ के साथ, और आंसर बेटा वही बन गया 0.1 मोल्स, जो आपको ऊपर वाले साइड से मिल गया। क्लियर क्लियर। अब एक और सवाल कर लेते हैं बेटा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। क्या है वो एक और सवाल बेटा, क्वेश्चन कहेगा आपसे फाइंड द वेट ऑफ H2SO4 present in a 2.5 molar solution, of H2SO4 if 600 ml of it are taken। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप वेट ऑफ H2SO4 निकालो, जो किस में प्रेजेंट है, जो 2.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में प्रेजेंट है। अगर आपने उसका 600 ml लिया है, तो बस बेटा आपके पास वॉल्यूम किस में दिया गया है, mls में, तो आप सीधे निकाल लीजिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू उसकी मोलैरिटी। बेटा मोलैरिटी तो आपको दी गई है 2.5, और बेटा उसका वॉल्यूम इन mls तो वो दिया गया है 600। सो वंस यू गो फॉर सॉल्विंग दिस बिकम्स 25 इंटू 60, 6 5 is 30, 0 6 2 12, 150। तो बेटा ये करीबन 1500 के आसपास आ जाएगा। दिस बिकम्स 25 इंटू 6 इंटू 10, तो 25 इंटू 6, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 12, 12 and 3 15, आगे बेटा ये 1500 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने मिली मोल्स हैं बेटा H2SO4 के, 1500। देयरफॉर बेटा मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। बेटा अब मैंने मोल्स लिखा है, मिली मोल्स है मेरे पास, सो आई विल राइट दैट एज 1500 इंटू 10⁻³ बेटा वही बन जाएगा मेरे पास 1.5 मोल्स। तो मेरे पास H2SO4 के मोल्स कितने हैं, 1.5। अब बेटा मैं जानता हूं क्या कि 1 मोल ऑफ H2SO4 बेटा उसका वेट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। मेरे पास कितने मोल्स हैं, देयरफॉर 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4, इसका मतलब कितना वेट है बेटा, 98 इंटू 1.5, और 98 इंटू 1.5 को क्या लिख सकते हो आप, 98 इंटू 1 प्लस 0.5। व्हाट इज 98 इंटू 1, दैट इज 98। 98 को 0.5 से, बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेन एवर एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इट बिकम्स हाफ। तो बेटा यहाँ पर ये 49 बन जाएगा। 8 and 9 17, 1 कैरी 9 4 13 1 14, तो मतलब बेटा ये इसके 147 ग्राम्स है। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है तो एक और सवाल भी कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी इसमें दूंगा जो आप आगे लेकर चलोगे। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ a solute present in a 2 molar solution whose 400 ml are taken, given
डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, गिवन डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1.2 ग्राम्स पर ml। ठीक है बेटा, एक सवाल है बेटा आपके पास, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप क्या निकालो, आप निकालो वॉल्यूम किसका, सोल्यूट का, जो प्रेजेंट है 2 मोलर सॉल्यूशन में, जिसका आपने 400 ml लिया है। आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूट दी गई है 1.2 ग्राम्स पर ml। सो पार्डन माय हैंड राइटिंग देयर, अगर वो 1.2 ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और साफ लिखता हूँ, दिस इज 1.2 ग्राम्स पर ml। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये डेंसिटी क्यों दी गई है, हमें क्या डेंसिटी से लेना देना, तो बेटा थोड़ी देर में हमें समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, हमें सॉल्यूशन का क्या दिया गया है, मोलैरिटी, और हमें सॉल्यूशन का क्या दिया गया है, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किस में है, एमएल्स में। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। और एक और इन्फॉर्मेशन भी बेटा जो हमें चाहिए होगी, एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगी, दैट इज गिवन मॉलिक्यूलर मास of solute, molecular mass of solute that is equal to 40 grams per mole। ठीक है, ये भी मान लो हमें दिया गया है वहां से। ठीक है, अब हम बेटा क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मिलीमोल्स हैं भाई, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में बेटा, एमएल्स में। तो मोलैरिटी कितनी दी गई है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल्स बेटा दैट इज 400, सो दिस बिकम्स 800 मिलीमोल्स। तो हमारे पास सोल्यूट के कितने मिलीमोल्स हैं, 800 मिलीमोल्स हैं। ठीक है बेटा, इसी का मतलब बेटा बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, ये कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं बेटा, तो ये है हमारे पास 800 इंटू मिलीमोल्स बेटा, आप 10⁻³ से करोगे वही बन जाएगा आपके पास ये, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 0.8 मोल्स। तो आपके पास सोल्यूट के ये कितने मोल्स हैं, 0.8। नाउ बेटा हमें पता है क्या, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना मॉलिक्यूलर मास। और बेटा वो हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 40 ग्राम्स। मतलब अगर आपके पास 1 मोल है सोल्यूट का तो आपके पास 40 ग्राम्स है। देयरफॉर बेटा 0.8 मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसका मतलब कितना वेट होगा बेटा, 40 इंटू 0.8, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये तो आपको पता होगा, दैट विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो सोल्यूट का ये कितना वेट है, 32 ग्राम्स। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट। हमें क्या पता चल गया, वेट ऑफ द सोल्यूट दैट इज 32 ग्राम्स। अब बेटा ग्राम्स को हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर डेंसिटी, जो बेटा डेंसिटी हमें यहाँ पर दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। तो बेटा हम क्या कहेंगे, नाउ क्या कहेंगे बेटा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट वो बराबर है बेटा किसको, वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइड कीजिए इसको बेटा किससे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी कितनी दी गई है, 1.2 ग्राम्स पर ml। बेटा हमें ये वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया है, दैट इज 32 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में आ जाएगा, mls में, बिकॉज ये ग्राम एंड दिस ग्राम गेट्स कैंसल्ड आउट। तो बेटा हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। अब बेटा इसको सॉल्व कीजिए, दिस बिकम्स 32 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस बिकम्स 2 16 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 8 3 2 जा इज 6, 3 6 जा इज 18, 3 6 जा इज 18, रिपीटिंग हो जाएगा, दिस बिकम्स बेटा 26.6 ml। फाइनल आंसर तैयार है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने ये कैसे कर लिया। ठीक है, सो 26.6 ml हमारे पास सोल्यूट के मौजूद थे इस क्वेश्चन में बेटा, जो हमसे क्वेश्चन पूछ भी रहा था। ठीक, सो इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आपको उसकी खुली छूट है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब आपके लिए जो बेटा इधर पर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना भी है और आपको उसका आंसर भी देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड
weight of HNO3, find weight of nitric acid if 1.7 molar solution is taken whose volume is 0.85 लीटर्स। तो बेटा आपको वेट ऑफ HNO3 निकालना है अगर आपके पास 1.7 मोलर सॉल्यूशन है इसका और उसका वॉल्यूम कितना है 0.85 लीटर्स। अनदर क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू बेटा इज फाइंड weight of urea if 1.5 molar solution having a volume of 250 ml is taken। तो बेटा ये हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक। सो लेट अस जंप टू अनदर वन। देखिए बेटा अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज क्या कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इफ फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जस्ट लेट मी this again। हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ वी हैव देखो बेटा क्या है, इफ वी हैव द फॉलोइंग। अब देखना बेटा इसका क्या मतलब है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक। देखिए बेटा सबसे पहले हमें ए पार्ट दिया गया है लेकिन हमें हर एक पार्ट में मोलैरिटी ही ढूंढनी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन दिया गया है, हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। बी पार्ट बेटा हमें मान लीजिए दिया गया होगा एक 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन, और बेटा तीसरा जो हमें दिया गया है फॉर एग्जाम्पल दैट इज 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है। ये तीन केसेस में बेटा मुझे मोलैरिटी ही निकालनी है और मुझे सोल्यूशन का क्या दिया गया है, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले बेटा हम पहले पार्ट को कंसिडर करते हैं, पहले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट बेटा हमसे क्या कह रहा है, दैट वी हैव 5% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। अब बेटा पहले तो मुझे आप बताइए इसका मतलब क्या है, जो हम कल पढ़ चुके हैं, परसों पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में असल में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम? इट मीन्स 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 5 grams ऑफ NaOH। आई होप ये सब आपको पता होगा, ठीक है। 100 ml सोल्यूशन कंटेन्स 5 grams ऑफ NaOH। चूंकि बेटा हमें मोलैरिटी पर जाना है, सिंस वी आर लुकिंग फॉर मोलैरिटी, सो व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी? मोलैरिटी मीन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए बेटा ये 5% वेट बाय वॉल्यूम ने आपका एक हद तक काम तो आसान कर दिया कि आपको 100 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट के हैं वो पता चल गया। सर तो कैसे हेल्प की? हेल्प बेटा इसने इस हिसाब से की कि अगर आपको ये पता चल गया कि 100 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम्स हैं, आई कैन पॉइंट दिस लाइक हमें ये पता चल गया कि 100 ml सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं। बेटा मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स? बेटा इट डेफिनेटली कंटेन्स 5 डिवाइडेड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास, और बेटा NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज 40, सो दैट इज 5/40 मोल्स ऑफ NaOH। एम आई क्लियर? ठीक है। अब बेटा
100 ml सोल्यूशन में इतने मोल्स हैं, तो मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तो हमें मिल गए, लेकिन बेटा अब हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1000 बनाना पड़ेगा। तो बेटा पहले आप मुझे बताइए ये 100 कैसे 1000 बनेगा। जब आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स 10 से करोगे बेटा, तो आपके पास मिल जाएगा 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स बेटा कितना, 5 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 10, और बेटा आगे हम करेंगे मोल्स ऑफ NaOH, और जैसे ही बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 5 डिवाइडेड बाय 4, और बेटा आई एम प्रिटी मच श्योर यू रिमेंबर दैट दिस इज 1.25 मोल्स ऑफ NaOH। तो बेटा ज़रा पढ़िए इस स्टेटमेंट को, हमें मिल गया 1000 ml of solution contains 1000 ml of solution contains 1.25 moles of NaOH, therefore बेटा molarity जो है यही आपके पास है 1.25। क्लियर? तो ये बेटा आपके पास आंसर बन गया। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब हमें अगला पार्ट भी करना है बेटा। अगला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, अगला पार्ट हमारे पास बी पार्ट जो बेटा हमारे पास है दैट इज 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन, 30% बाय वेट ऑफ यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट है बेटा। तो चलिए हम इस बी पार्ट को भी कर लें। तो बेटा बी पार्ट के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन मीन्स, यूरिया सोल्यूशन मीन्स क्या मतलब है बेटा इसका, इसका मतलब है 100 ml सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स बेटा कितना, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, है कि नहीं। अब बेटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूरिया के 30 ग्राम्स हमारे पास 100 ml सोल्यूशन में है। आई कैन ऑल्सो पॉइंट दिस आउट लाइक इट that 100 ml of solution contains how many moles of urea। तो बेटा आपको पता है यूरिया का molecular mass is 60, तो बेटा I can also write this same statement as 100 ml of solution contains कितने बेटा, this contains 30 divided by 60, आगे लिखूंगा बेटा moles of urea। ठीक है, तो बस बेटा मुझे पता चल गया 100 ml सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं वो पता चल गया। 1000 में निकालने के लिए क्या तरीका है, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। तो बेटा 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 1000 ml सोल्यूशन का मतलब बेटा 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू बेटा कीजिए इसको 10 से, आगे लिखिए बेटा मोल्स ऑफ यूरिया। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर बेटा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बिकम 5 मोल्स ऑफ यूरिया। तो 5 मोल्स यूरिया के बेटा किस में है, दीज आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। 1000 ml सोल्यूशन में बेटा कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स। बेटा मुझे पता चल गया मोलैरिटी ही जो इस सोल्यूशन की है दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू 5 मोलर। फाइनल आंसर। ठीक है, और बेटा अगर हम अब अगर हम if we go to the third part that is 10% weight by volume glucose solution, 10% weight by volume glucose solution को बेटा अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, let us do it। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है that is 10% weight by volume glucose solution। तो बस बेटा अब यहाँ पर भी आपके लिए वही चीज़ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में कि 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन मीन्स बेटा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितना बेटा, दैट कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बेटा आपको पता ही है C6H12O6। ठीक है, सो अगर 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है बेटा, आई कैन ऑल्सो पुट इट लाइक दिस, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के। तो बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ 100 ml ऑफ सोल्यूशन,
100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, बेटा आई विल राइट दिस एज 10, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 180, आगे लिख दूंगा बेटा मोल्स ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? अब बेटा हमारे पास 100 ml में कितने मोल्स हैं वो पता चल गया, 1000 में कितने होंगे वो पता करना तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 1000 ml ऑफ solution contains, 1000 ml of solution contains, बेटा it is 10 divided by 180 into बेटा 10, आगे आ जाएगा moles of glucose। ठीक है, तो बेटा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल गेट दिस एज 10/18, और वही बनेगा बेटा 5/9। 5/9 को सॉल्व करोगे तो पहले पॉइंट चढ़ जाएगा, वो 50 बन गया होगा, 9 5 इज 45, ठीक है, 50 में से 45 गया तो 5, फिर से 50, 9 5 इज 45, सो दिस इज 0.55 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 0.55 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। क्या मतलब, हम कहेंगे 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितने, 0.55 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो बेटा मुझे पता चल गया मोलैरिटी जो है वही बराबर है 0.55 मोलर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट 3 जब हमने किए ना बेटा, माई एक्चुअल पर्पज ऑफ सॉल्विंग दीज 3 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप वॉज नॉट टू मेक टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस, नहीं बेटा, मुझे असल में कुछ और आपको सिखाना था। देखिए बेटा क्या सिखाना था, अगर आप जस्ट पॉइंट इट आउट, बेटा आपने यहाँ पर क्या लाया, आपने यहाँ पर आंसर लाया 1.25, क्या लाया 1 पॉइंट, लेकिन ये 1.25 आया कहाँ से, बेटा ये आया इस 5/4 से, लेकिन ये 5/4 कहाँ से आया, बेटा ये 5/4 इधर से आया, isn't it? Isn't it? I just want you to focus on the thing that I have encircled. 5 divided by 40 into 100, 5/40 into 10 सॉरी। अब उसके बाद बेटा आपने 5 मोलर आंसर लाया, ये 5 कहाँ से आया बेटा, ये 5 तो यहाँ से आया, लेकिन ये 5 खुद कहाँ से आया, दिस 5 केम फ्रॉम दिस थिंग, 30/60 into 10, और बेटा अभी जो आपने आंसर लाया 0.55, ये 0.55 आया 5/9 से, या आया ये 10/18 से, या फिर बेटा मैं कहूँगा दिस केम फ्रॉम दिस पार्ट, है ठीक। जस्ट फोकस ऑन ऑल दीज 3 पार्ट्स, ऑन ऑल दीज 3 पार्ट्स। देखो बेटा यहाँ पर जब आपने पहली बार 5/40 into 10 किया बेटा, व्हाट वाज दिस 5, ये 5 तो वही था जो क्वेश्चन ने दिया था वेट बाय वॉल्यूम का वैल्यू, ठीक है, ओके। ये 40 क्या है बेटा, 40 था NaOH जो सल्यूट है, जो सल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास, और बेटा मल्टीप्लाई आपने कर दिया 10 के साथ, ठीक है। तो हमें पता चला पहले पार्ट को देखकर कि मोलैरिटी का जो आंसर आता है वो आता है 5/40। 5 क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का वैल्यू, 40 क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10। क्या यही चीज़ दूसरे क्वेश्चन में भी फॉलो हो रही है? देखिए बेटा ऊपर आपने लिखा है 30, व्हाट इज दिस 30, 30 इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का वैल्यू। नीचे आपने बेटा 60 लिखा है, ये 60 क्या है, 60 असल में यूरिया का क्या है, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यूरिया क्या है बेटा, यूरिया इज NH2C+O NH2, ठीक है। तो 60 क्या है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, और बेटा यहाँ पर भी वही 10 है। और बेटा अगर मैं तीसरे पार्ट में जाऊँगा, तीसरे पार्ट में आप देखो मेरे पास फिर से क्या आ गया 10, व्हाट इज दिस 10, 10 इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का वैल्यू, और बेटा नीचे क्या है 180, क्यों, क्योंकि बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ही कितना है, दैट इज 180, और मल्टीप्लाई किया आपने 10। तो इन तीनों पार्ट्स को देखकर, इन तीनों एनसर्कल्ड पोर्शंस को देखकर हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि मोलैरिटी बराबर होती है, न्यूमरेटर में क्या रखना होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का वैल्यू, नीचे किससे डिवाइड करना होता है, सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से, और मल्टीप्लाई किससे करना होता है 10 से। देयरफॉर बेटा ये फॉर्मूला आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है कि मोलैरिटी बराबर है किसको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और बेटा इसको मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये फॉर्मूला रटवाया नहीं कि मैं आपको बोलूँगा इसको याद रख लो बेटा, बल्कि मैंने 3 एग्जांपल्स के थ्रू ये क्लियर करने की कोशिश की है कि आप बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि मोलैरिटी जो बुक्स पर लिखा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 10, ये कहाँ से आता है। और बेटा
just before concluding, I want to ensure, I want you people to focus on this value 10. ये 10 क्यों आता है बेटा? What is this 10? आपको पता है बेटा, जब भी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया गया होता है तो सोल्यूशन का वो कितना ml होता है? दैट इज ऑलवेज 100 ml, है कि नहीं? 100 ml ऑफ सोल्यूशन. लेकिन बेटा मोलैरिटी के लिए आपके पास कितना ml होना चाहिए सोल्यूशन का? यू नीड 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. अब बेटा सोच समझ के देखिए, 100 से 1000 तक पहुंचने का तरीका बेटा 10 से मल्टीप्लाई करना है, और यही 10 जो मल्टीप्लाई है यही फॉर्मूला में आता है. क्लियर? तो बेटा आज से हमने याद रखा मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 10. और इस 10 की भी क्या कहानी है वो भी मैंने आपको बता दी. आई होप बेटा, आई होप आज के लेक्चर में आपको मोलैरिटी का थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चंस करने भी आएंगे, और आपको समझ में भी आएगा कि मोलैरिटी का जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ फॉर्मूला दिया गया है उसमें 10 क्या है, क्यों ये फॉर्मूला ऐसा आता है. आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, एल्स यू कैन ऑल्सो आस्क मी पर्सनली, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. मेल आईडी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. विद दीज वर्ड्स बेटा आई टेक यूर लीव. All the best for your future classes.